अब चुनाव है, यहाँ बीजेपी जीतेगी, उसमें चुनाव प्रशासन का है, उसमें बीजेपी जीतेगी। अरे कैसे भाई कह रहे हैं, जब संसदीय यहाँ से सपा निकाल के जीत जाएंगे? नहीं, सांसदीय का कोई मतलब नहीं है। सांसदीय चुनाव जो है वो गलत तरीके से कोई मतलब नहीं है उसका, चुनाव सांसद का कोई मतलब नहीं। यहाँ बीजेपी जीतेगी, एक तरफा चुनाव हो, विधायक हो चाहे सांसद हो, जो अपना है सिर्फ अपने बड़े को देखता है, ठीक। जो गरीब है उनको कोई नहीं देखता है, और ना आज तक कोई गरीब कोई लाभ पाया नहीं। देखिए संसदीय वाला चुनाव, जैसे आनंद सिंह जी 2 बार चुनाव हारे हैं यहाँ से, लोकसभा जो है 2 बार हारे चुनाव। वो चुनाव हारने में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के जो उदय प्रसाद के नेता हैं, यही लोग चुनाव हराए, बाकी कहीं चुनाव का हारा नहीं। समाजवादी पार्टी ने उनको चुनाव हराया, सिर्फ यादव होने के नाते ये लोग विरोध किए। विधायक नहीं धरा, वही नहीं भेजी, कौन काम की ही नहीं। अगर बात करते हो आप गोरखनाथ के, हाँ 5 साल कुछ कौन काम नहीं किया? दोनों काम नहीं की। अरे वो तो कहते हैं हम गरीबों के मसीहा हैं। हाँ तो गरीबन का मसीहा बलाओ, जितना गरीब कोई तो कुछ बांटे हुए, या तो आप गरीब नहीं होंगे तो हम कहाँ जाते हैं, उनसे कुछ मांगे ना है गरीब हम तो। पूरे इलाका में बतावे कि क्या बांट दे हैं, कौन गरीब। हमें सबका समस्या यह है भैया, बछवा लीलगा बहुत किसानी के। हाँ, आधार कार्ड नहीं बन पाता, हर जन सेवा पे उपलब्ध करिए, सबका बन जाए समस्या। अभी मैं मिल्कीपुर में हूँ। इस चौराहे का नाम अस्थाना चौराहा इनायत नगर क्षेत्र है, जिला अयोध्या है। और ये देखिए यादव मिष्ठान भंडार है। यहाँ पे जो लोग आते हैं आराम से, देखिए इस समय चुनाव का माहौल है, लोग कहाँ मिलेंगे, किसी दुकान पर ही। तो हम लोग अभी जा ही रहे थे, देखिए कुछ लोग यहाँ बैठे थे। आखिर में इनकी समस्या क्या है, क्योंकि जन समस्या को उठाना दिखाना हमारा काम है, तो हम उन्हीं को दिखाने के लिए, लोगों के मत को जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हमारे बगल में एक यादव जी हैं, ये बहुत ही स्पष्ट बात करते हैं, किसी को अच्छा चाहे बुरा लगे लेकिन ये बोलेंगे। क्या नाम आपका है? हरिराम यादव जी। क्या समस्या आप लोगों के है लोकल? अरे हमें सबका समस्या यह है भैया, बछवा लीलगा बहुत किसानी के। हाँ, आधार कार्ड नहीं बन पाता, हर जन सेवा पे उपलब्ध करिए, सबका बन जाए समस्या है यही। तो आधार कार्ड से क्या समस्या आप लोगों का है? अब माने हमें सबका बनवाओ जाके, तो हुआ जाके कहूँ मिलके पूजा साहब, जैसे राशन की टाइम उठा मतलब करता है, यूनिट वो करता है, जरूरत ना है ना, सब आधार कार्ड से पता लगे, मोबाइल नंबर नहीं लगता, वो कितना जाए हुआ लाइन लगाओ। अब जैसा अगर मिलके जावा जाए, इतनी भीड़ बैठे कि सवेरे गवा मैंने 3 बजे रात लाइन लगा दिया था, और सवेरे का हुआ थी, संजय ने पता लगे था, आवते घरे। तो समस्या तो वही है। अब आधे जनसेवा हो जाए, बस हो जाए व्यवस्था तो बढ़िया से मने को हो जाए। मतलब ये जो योजनाएं इनकी चल रही हैं बीजेपी गवर्नमेंट की, उसको पाने के लिए भी समस्या झेलना पड़ रहा है। जी जी। और क्या दुकान क्या करते हैं आप? सर ये मोबाइल की दुकान करते हैं। दुकान आप कर रहे हैं, तो इस समय जो दुकान कर रहे हैं क्या कुछ दिख रहा लाभ हानि कैसा? मतलब मार्केट वार्केट कुछ नहीं साहब, बस वैसा है, सब टाइम पास कर रहे हैं। बस टाइम पास है, देखता हूँ बैठ के ठाई देखें तो मुँह खड़ा हो गए, बस वो तो लोग बैठा हुए पैसा कमावे करते हैं। ज्यादा बेरोजगारी बहुत बा जी, बेरोजगारी, रोजगार नहीं मिल रहा नहीं। बोलो भैया संदीप क्या दिक्कत है? देखिए ये थोड़ा सा जानने का प्रयास करते, क्योंकि कहीं न कहीं लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम वर्ग जो है वो बीजेपी से बहुत नाराज है। क्या ये बात सही है? नहीं भैया, गलत है ये, नाराज कोई नहीं है। हाँ, जैसा कि भदरसा कांड हुआ है, गलत किया है, गलत का फल मिलेगा उनको। हाँ, तो जैसे ही घर गिरा है उनका, तमाम लोग उल्टा नाजायज बनाए थे, गिरेगा। गलत बनाए थे घर, सुनने में नहीं आ रहा कि गलत है, नाजायज बनाए हैं। लेकिन जब बलात्कार नहीं हुआ था उसके पहले वो घर सही था। अब ये तो हमारे जब उभरा तो हम लोग जाने। हाँ? नहीं तो पहले कोई जानता नहीं था कौन है कौन नहीं, तो जब ये ऐसा काम किए तो ओपन हुए। क्या ये मतलब लग रहा है कि ऐसे लोगों से जो हो रहा अच्छा हो रहा है? हाँ, अच्छा हो रहा है। तो ये तो नहीं मतलब कैमरा ऐसे बोल रहे अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इसमें ऐसा हुआ कि जो विपक्षी दलों ने बहुत मुद्दा उठाया कि मुस्लिम है, ऐसा इसलिए हो रहा, वरना नहीं होता। हिंदू नहीं, जो गलत करेगा उसके साथ ऐसे ही होगा। देखिए ये बर्फी खा रहे हैं, जितनी मिठास बर्फी में है उतनी मिठास उनकी बाड़ी में है। क्या नाम आपका? चट्टान सिंह। आप बहुत फिल्म आपने देखा होगा चट्टान सिंह, तो वैसे कुछ नाम भी इनका। क्या नाम आपका? जुनूनाथ यादव। अच्छा, क्या लग रहा है इसमें आपका क्षेत्र का विकास कुछ माहौल हो? विकास कहाँ कुछ नहीं वैसे। 2.5 साल अवधेश जी थे, सपा के ही थे, कुछ सपा वाले क्या मिलेगा, जब तक जिसकी सत्ता है वही करा सकता है। पहले गोरखनाथ थे, वो आखिर में क्या किए? अब देख लीजिए कहाँ थे, इधर कोई नहीं आया, इधर वही नहीं भेजे, जितना दिन विधायक रहे इधर वही नहीं भेजे। कौन काम की ही नहीं। अगर बात करते हो आप गोरखनाथ के, हाँ 5 साल कुछ कौन काम नहीं किया? दोनों काम नहीं किए। अरे वो तो कहते हैं हम गरीबों के मसीहा हैं। हाँ तो गरीबन का मसीहा बलाओ, जितना गरीब कोई तो कुछ बांटे हुए, या तो आप गरीब नहीं होंगे तो हम कहाँ जाते हैं, उनसे कुछ मांगे ना है गरीब हम तो। पूरे इलाका में बतावे कि क्या बांट दे हैं, कौन गरीब को दे हैं। कह रहे हम जितने भी लोग हैं सब घर पे जाते हैं, कोई सुख दुख को सब में तैयार रहते हैं। भलाई के सभा लगवा दो, कई जने चिन्ह थी गोरखनाथ, तो लोग पहचानते ही नहीं है। ये हाथ उनका है। हाँ, तब कहा ये लोग कह रहे हैं हम इस बार सीट निकाल ले जाएंगे। निकाल लें, मैंने फिर लोग हारेंगे इस बार। वह हम कहे हमें वोट ना ही देगा उनका, या के बाद हारे चाहे जीते। अच्छा, मैंने आप उनको नहीं देंगे।
सीट पाने वाले हैं। कह दी हाँ नहीं देंगे। वो कह रहे हैं फील्ड में आने वाले, जल्दी आप मिलेंगे। फील्ड में आएंगे तो हमें निकाल दें हमारे घर से कि वो लोजर चला दें। हाँ, खतौनी में बना पड़ा। अच्छा, मैं डरेंगे नहीं आप? ये देख लीजिए, कह रहे हैं कि अवधेश जी और वो क्या नाम है गोरनाथ जी आए, जितना हम मिले लेकिन हम डरेंगे नहीं। बाबू जी, लोग डर रहे हैं, आप नहीं डर रहे हैं? क्या बात है? कहीं डरे? जो अपने हमारे जमीन में बनाए, अपनी खतौनी में बनाए, तो कौन डरे उनका भाई? ये तो जो ताले किनारे आबादी में बनाए हैं, कहीं गौचरा बनवाए हुए तो डरेंगे। तो क्या बोल सारे आपको खत्म होते हैं? खाली भाजपा वाले केम खाती बस, सिर्फ भाजपा वाले केम खाती बाकी और दो केम नहीं खाते। मैंने सड़ाव को पहचान के खिलाफ पार्टी और सब जाना थी ना। अभी तक हमने सुना था सार केवल जाते हैं जो विरोधी दल है उनके खेत में, तो ऐसे हुए, उल्टा हुई। वो बहुत बढ़िया, सही भाई, पहले सही बात और कुछ है, सही है। आइए, अरे भाई आप युवा हैं, क्या कहेंगे इस बार चुनाव माहौल में? चुनाव में हम अब क्या कहेंगे, हमको तो मजदूरी ही करना है, अपनी मेहनत करेंगे तभी हमको मिलेगा। अरे भाई, कोई नेता SC सीट है, जो भी लोग खड़े होंगे होगा भैया, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए होगा, कोई गरीब को नहीं देखता है। आज कितने लोग गरीब हैं जो बेरोजगार घर बैठे हैं, मजदूरी नहीं लग रही, उनको खाना कहाँ से मिले, वो अपनी व्यवस्था अपने आप देख रहे हैं। अपनी बता दूं आपको, जो मतलब जो सीटें दी जाती हैं, यहाँ का सीट 10 साल तक जो पहले भी रहा आज भी है कि यहाँ का जो विधायक होगा वो किसी निम्न वर्ग का ही होगा, ताकि कम से अपने वर्ग के बीच में जाएगा, उनकी समस्या दूर करेगा। विधायक हो चाहे सांसद हो, जो अपना है सिर्फ अपने बड़ों को देखता है, ठीक। जो गरीब है उनको कोई नहीं देखता है, और न आज तक कोई गरीब कोई लाभ पाया है। अरे अवधेश जी पासी हैं, ये गोना पासी हैं, तो कम से कम भाई जब निम्न में है तो उनका क्या काम है? कितने पासी लोग को क्या मिल गया है? मान लीजिए वो पासी बिरादरी का है, इस एरिया में पूछिए किसी से भी, घर घर जाके पूछे पासी बिरादरी को कितना आवास मिला है, कितनी सुविधा मिली है, सब आप जान पाएंगे। तो फील्ड में तो बाबन ठाकुर कह रहे हैं हम उनको वोट देंगे, वो हमारे नहीं है, वो सिर्फ जितने उनके लगुआ भगुआ है सिर्फ वो अपना ही काम देखते हैं, वो गरीब को कोई नहीं देखता है। सही बात तो ये है, चाहे जो होगा, मतलब कोई काम आपका भी नहीं। ना। हम तो 15 साल से अलग हैं, छप्पर में रहते हैं, हम तो आज तक किसी ने नहीं देखा। अब BA किए हूँ, मजदूरी करके अभी आ रहा हूँ, आपकी लाइव देखा हम चले आए जी। BA पास भी हैं, आप मजदूरी करते हैं? 14 साल से अलग है, हमारा बायोडाटा भी अलग है, और छप्पर में रह रहे हैं, मजदूरी करके खा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं सुना। क्या करें बताइए? बताएं, 2024 से खत्म होने वाला है और लगभग गवर्नमेंट का ये भी आदेश था कि 2024 तक ऐसा कोई घर जगह आवास ना हो, लेकिन ये बेचारे क्या नाम है पता है? दिलीप कुमार बिसाही। दिलीप कुमार जी हैं, इनका ये कहना भैया इनको आवास नहीं मिला है। तो आवास नहीं मिल रहा है, इसमें आखिर में क्या प्रधान कमी है कि जो ब्लॉक के अधिकारी कमी उनकी है? भैया ये कहाँ कमी दिख रहा है जो गरीब लोग नहीं पा रहे हैं? जब वो आता है ना, ऊपर से आएगा, चार कॉलोनी आके बंद हो जाएगा, 10 कॉलोनी बेच। ये तो नहीं, जहाँ सपा के विधायक है या प्रधान है उनको मतलब कॉलोनी मिल नहीं रहा है। कॉलोनी वो अपने ही लोग को देंगे बस, सिर्फ दूसरे को नहीं देखते हैं। वोट दो चाहे ना दो, सिर्फ अपने व्यक्तिगत अपने काम के लिए अपना काम देखते हैं बस, बाकी जो करे उसे कोई मतलब नहीं है। नहीं, गलती कहाँ लग रही है? ऊपर गलती नीचे गलती? नहीं, सब जगह गलती है। अच्छा, गलती ऊपर भी है नीचे भी? जी। अच्छा। आप अब चले जाइए नेता विधायक के पास, तो कहेंगे ठीक है हम फोन कर दे रहे हैं, कोई फोन नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं करता। कॉलोनी आई जब से बताओ, यक्का चक्कर आई 10-20 कॉलोनी, उसके बाद आई ही नहीं यहाँ तक। तो कम से कम जो गरीब है उनको आखिर में कैसे तो वो ऑनलाइन हुई है, कितना सरकार व्यवस्था कर रही है पूछिए। आप प्रधान जी हैं? हम नहीं है। आइए और कुछ लोग हैं, थोड़ा जानने प्रयास करते हैं। कितना हुआ? 9 मिनट। वहाँ चले? आइए थोड़ा भैया आइए, वो जहाँ पे दाढ़ी वाड़ी बन रहा है। अरे आप भी तो कुछ नहीं बोले भाई, आप इधर, आप युवा हैं, क्या कहिएगा, क्या समस्या आप लोगों की इधर है? समस्या बहुत है यहाँ पे, हर चीज समस्या है। हाँ, क्या जैसे आप भी बेरोजगार हैं कैसे? क्या नहीं, बेरोजगार तो ही है, काम कोई नहीं है, बैठे हैं जी। तो क्या मतलब इसी गवर्नमेंट की देन है कि पहले भी कोई ध्यान दिया? नहीं, पहले भी है, अभी भी है, पहले से भी है, अभी भी है। तो इस आखिर में यहाँ पे जो अयोध्या में बीजेपी सीट हारी की कुछ कारण, क्या कारण रहा? यहाँ के विधायक पहले गोरखनाथ बाबा थे, उनके जो चेले हैं वो उनकी वजह से हार रहे हैं ये। अच्छा, जो उनके चेले जो वो विधायक बन जाते हैं ना। अच्छा, हाँ, वो पीछे रह जाते हैं, वो आगे आ जाते हैं। गोरखनाथ जी, अगर ये वीडियो आते जाएगा तो ये जो कह रहे हैं इनका एक राय या मशवरा समझिए आप है कि जो उनके समझिए साथ चलने वाले लोग हैं वो खुद ही विधायक बन जाते हैं। हाँ। तो उससे काम तो होता होगा ना? काम क्या होता है, काम कुछ नहीं होता, मतलब जो चमचे तो काम कराते हैं बस वही कराते हैं। तो आप लोग इसे देखते हैं तो योगी मोदी जी को, जो सपा है, जो अखिलेश जी, उनको देखते हैं ना, आपको लोकल से कहाँ ध्यान दे पाएंगे आप लोग? नहीं पाएंगे। अच्छा, इससे जब गोरखनाथ रहे 5 साल 2.5 साल लगभग रहे अवधेश जी, तो क्या कुछ काम दोनों में से किसने काम कराया क्षेत्र में? काम तो किसी ने भी नहीं कराया। अच्छा, कहीं एक आध दो सड़कें बन गई हैं बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है।
सड़क तो मान लो अलग बात है, वो तो सड़क से क्या भाई, वो तो चलना जरूरी है, लेकिन कम से कम जो पेट है लोगों का आखिर में रोज व्यवसाय मिले, रोजगार मिले, उसमें क्या कुछ नहीं मिला किसी को, सब ऐसे बैठे हैं, मतलब बड़ा त्राहिमाम हो रहा है। बहुत दिक्कतें हैं ना। आइए भैया, एक युवा है, इनका बेचारे मतलब अलग ही दुख है, वहाँ कोई लोग और हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि चौराहा अस्थाना है, इनायत नगर है। ये देखिए यहाँ पे दाढ़ी वाड़ी बनता है भैया, यहाँ दाढ़ी लोग बनवाते हैं। यादव जी दाढ़ी बनवाने के लिए आए, अभी दाढ़ी बना नहीं आपका? हाँ भैया, है कहाँ आप यहाँ बैठे आकर के? अरे दाढ़ी बनवाया आवाहन भैया बैठा और फालतू हमें सबका थोड़ा तो खेत रखाई दिए। क्या नाम भैया आपका है? अंकित यादव। और क्या कहिएगा, क्या विकास हुआ नहीं आप क्षेत्र में? क्या विकास, कुछ नहीं हुआ। 2.5 साल अवधेश जी रहे, उसके पहले गौरनाथ रहे, तो 7.5 साल कागल रहा, दोनों मिला करके। अरे जो उनको करना है वो तो कर ही रहे हैं। क्या किया बताइए? क्या जो रोड बन रही है। तो इस बार किसका, या इस चौराहे से किसका आगे निकलने का? जिनको देते हैं अवधेश प्रसाद को, उन्हीं के। 2.5 साल में क्या बताइए ना हमको, 2.5 साल में क्या काम किया आपने? हम राजनीति से ज्यादा मतलब रखते नहीं है, पढ़ने वाले व्यक्ति, तो क्या मतलब आप ऐसे विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी के लिए क्या लाभ दिख रहा है आपको? क्या लाभ दिख रहा है? पेपर दे कितनी बार, अभी पुलिस वाला भी पेपर दे, वो भी लीक हो गया। अभी जल्दी में हुआ, भी लीक हो गया? हुआ नहीं था पुलिस वाला कांस्टेबल, अब है दोबारा, अब देखो क्या होता है। क्या नाम भैया आपका है? मनोज यादव। क्या कहिए, कुछ विकास का दिख रहा है आपको यहाँ? विकास क्या सब दिख रहा है, जो विकास है दिख रहा है, तो विकास है। चश्मा हम लोग कुछ और लगा लिए आज? नहीं, चश्मा हम लोग लगाते हैं शुरू से, यादव है तो चश्मा लगाते हैं, बाबू सिंह लगाते थे, हम लोग लगाते हैं। तो इस बार यहाँ का माहौल बताइए हमको आप। क्या माहौल यहाँ क्या है, जनता है, देखो जैसे भी होता, भी टिकट नहीं क्लियर है। उससे क्या मतलब, मेन तो आप लोगों का सबका है कि बीजेपी या सपा या बीएसपी? अब चुनाव है, यहाँ बीजेपी जीतेगी, उसमें चुनाव प्रशासन का है, उसमें बीजेपी जीतेगी। अरे कैसे भाई कह रहे हैं, जब संसदीय यहाँ से सपा निकाल के जीत जाएंगे? नहीं, सांसदीय का कोई मतलब नहीं है, सांसदीय चुनाव जो है वो गलत तरीके से कोई मतलब नहीं है उसका, चुनाव सांसद का कोई मतलब नहीं। यहाँ बीजेपी जीतेगी, एक तरफा चुनाव होगा, एक तरफा होगा। ये प्रत्याशी जो यहाँ का है उदय प्रसाद यादव विरोधी है, यादव इनको नहीं करेगा। ये देखिए, हम लोग 7 से 8 दिन हो गया रिपोर्टिंग करते करते, लेकिन ये बात किसी ने हम लोगों से नहीं कहा कि यादव जी हैं, इनका ये कहना है कि अवधेश जी जो कि इस समय सांसद हैं, सपा से हैं और यादव विरोधी हैं। ये क्या ये सुहावल में थे, बताइए एक नेता वहाँ तो कोई हुआ हो, बताइए हुआ कोई वहाँ सुहावल में? सुहावल में थे वहाँ, यहाँ यादव हमेशा विरोध किए। जब आनंद सेन जी चुनाव लड़ते थे तो हमेशा विरोध करते थे उनका, ये हमेशा विरोध करते थे। और माननीय गुलाम सिंह की जब पुण्यतिथि मनाई गई तो अपने घर के बाहर मनाई, वहाँ अंदर नहीं मनाई। अच्छा, तो आज यादव कहाँ से वोट करेगा बताइए? जैसा कि हम लोग रिपोर्टिंग में देखे भी कि कई लोगों ने कहा कि जो मतलब मित्र सेन जी और जो उनके लड़के आनंद सेन जी, ये सब बड़े ही मतलब सोशल व्यक्ति हैं, उनका विरोध किए। सुहावल से जब से आए 32,000 वोट से, इस बार 30,000 वोट से जीते, अब तक कोई प्रत्याशी वोट नहीं पाया। वोट कहाँ से आया बताइए? इनका चुनाव नहीं था। जब 2012 में सभी लोग 50,000 लाख वोट जीते थे, बाबू जो वहाँ 2,000 वोट जीते चुनाव, इनका विरोध नहीं था वहाँ। यादव इनका वोट नहीं करेगी, इनको हराएगी पूरी तरीके से, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। बहुत बड़ी बात। हम सही बता रहे हैं, देखना इसको, अगर प्रत्याशी नहीं बदले अखिलेश यादव तो बुरी तरीके से हार जाएंगे चुनाव। घर ही में सब्सिडियां छोड़ देंगे। ये जब नेताजी को नहीं हुए, बताइए उनकी पुण्यतिथि ये बाहर मनाए, घर के बाहर, सारा प्रोग्राम घर पे करते हैं, और उनका पुण्यतिथि जो आई तो बाहर मनाई। हीरालाल यादव को डालने नहीं गए मलसी का, अच्छा वही लेटे थे अपने घर पे बाबा से। यादव सब जान रहा है, इस बार इनको बताएगा, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। लोकसभा चुनाव अलग था, वो एक गलत तरीके से सांसद जी ने कह दिया था संविधान को लेकर के, इसलिए जो है जनता जो है, आम जनता जो है गलत तरीके से गुमराह हो गई और उसने वोट कर दिया। बाकी यहाँ बीजेपी का चुनाव होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, प्रत्याशी कोई भी होगा चुनाव जीते। अच्छा, अगर अजीत जी के स्थान में नया आ गया तो सपा से, हाँ तो उसके लिए जो है तब लड़ाई होगी, तब लड़ाई होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तब लड़ाई होगी। ये हमेशा यादव विरोध, चाहे सुहावल में रहे हो चाहे मिल्कीपुर में रहे हो, हमेशा विरोध किए रहे हैं। जब ये बात आप कह रहे हैं तो हो सकता है और भी यादव जी लोगों को मालूम हो ये बात कि ऐसे विरोधी हैं, तो क्या कभी ये ऊपर तक बात नहीं गया कि जैसे ये मैं टिकट पा गए संसदीय वाला हो पाता है इनके स्थान पर? नहीं, देखिए संसदीय वाला चुनाव, जैसे आनंद सेन जी 2 बार चुनाव हारे हैं यहाँ से, लोकसभा जो है 2 बार हारे चुनाव। वो चुनाव हारने में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के जो उदय प्रसाद के नेता हैं यही लोग चुनाव हराए, बाकी कहीं चुनाव उनका हारा नहीं। समाजवादी पार्टी ने उनको चुनाव हराया, सिर्फ यादव होने के नाते ये लोग विरोध किए उनका। जब 2012 में सरकार थी, अखिलेश जी ने 7 लाल बत्ती फैजाबाद में दिया था, उसमें यादव कोई नहीं था, 7 लाल बत्ती थी, यादव नहीं था, तो यादव कहां से वोट कर देगा? लाल बत्ती मिला? अरे जब 12 में सरकार थी तो 7 मंत्री थे, यहाँ फैजाबाद में 7 मंत्री थे संसदीय क्षेत्र में, और 7 में यादव नहीं था एक भी। तो यादव वोट क्यों देगा पार्टी बताइए? जब यादव बैलू नहीं है, लोकसभा में कितना टिकट दिया इन्होंने, यादव कितना टिकट दिया? अपना घर पे लड़े 5-7 सीट जो थी इनकी,
ये तो भैया बहुत बड़ा नहीं, बताइए आप। तो पोल खोल दे रहे हैं यादव वोट क्यों करेगा इनको, जब यादव कोई मतलब नहीं है इनसे। यादव का वोट लेना है सिर्फ बता करके कि यादव पार्टी है, तो क्या मतलब बताइए। देखिए अखिलेश जी का ये उद्देश्य है कम से कम भाई समाज के जो हर वर्ग है सबको लेकर चलना है मुझे। अखिलेश जी का उद्देश्य यही है कि सिर्फ और सिर्फ यादव को उत्तर प्रदेश से मिटाओ, सिर्फ हम ही यादव नेता रहें। जब आनंद सेन जी चुनाव लड़ रहे थे तो ये सारे नेताओं को बुला करके क्यों नहीं कहे कि आप लोग जाके आनंद सेन जिताइए। जब अवधेश प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं तो आनंद सेन को बार बार बुला रहे हैं कि आप इनकी मदद करिए, और आके यहाँ प्रचार कर रहे हैं बार बार। जब ये कैबिनेट के इतने बड़े मंत्री हैं तो इनको प्रभार दे देना चाहिए, 2-4 जिलों का मंत्री आप जाके जिताइए, और ये खुद उनके चुनाव जो है प्रचार करने आते हैं। क्या मतलब इसका बताइए। आनंद सेन जब चुनाव लड़ते थे तो कहीं नहीं दिखाई देते थे फैजाबाद में, और इनके लड़ने से सभी लोगों को बुला करके जो है इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो यादव क्यों वोट देगा इनको। हाँ चलिए भैया, सब मिला के ये रहा कि बड़ा सब मामला गड़बड़ बता रहे हैं यादव जी यहाँ का। और इनका ये कहना है कि जब मित्र सेन जी यहाँ से टिकट 2 बार लड़े तब लोग उनका साथ नहीं दिए, तो आखिर में जब आज समय अवधेश जी का है, अवधेश जी गलती से जीत गए ऐसा इनका कहना है। लेकिन ये रहा कि उनके जीतने से जितना बदनामी पूरे विश्व में अयोध्या वासियों का हुआ है वो तो लोग सब जानते हैं। तो ये रहा कि यहाँ से कौन निकलेगा, तो यहाँ भाजपा जीतेगी, कोई भी प्रत्याशी हो। एक तरफा चुनाव होगा, बताए तो हम आपसे, एक तरफा चुनाव होगा, कोई दो राय नहीं। सीट कोई पाए, सीट कोई पाए, यहाँ भाजपा जीतेगी, सीट प्रत्याशी मतलब नहीं, जो भी आएगा वो जीत के जाएगा। जैसा कि अभी कुछ लोग भाई साहब बता रहे थे कि गोरखनाथ अगर पा जाते हैं तो वो जो उनके साथ लोग चलने वाले लोग हैं। देखिए राजनीति में चाहे प्रधान हो चाहे जितना बड़ा नेता हो, छोटे स्तर से बता रहा हूँ, विरोध सबका होता है। तो वैसा नहीं है, गोरखनाथ सबके लिए अच्छे हैं और सबके लिए गड़बड़ भी नहीं है। जो उनके विरोधी है तो विरोध करेंगे, उनका स्वभाव है, बहुत सीधी सी बात है। चाहे पार्टी को हो, चाहे बाहर के हो, चाहे यहाँ के हो, तो गोरखनाथ गलत नहीं। चुनाव आएंगे, टिकट पाएंगे, चुनाव जीतेंगे, तो इसमें दो राय नहीं। चाहे गोरखनाथ हो चाहे जो भी पार्टी से आएगा जीत के जाएगा, सीधी सी बात। चलिए भैया, सब मिला के ये है कि अस्थाना चौराहा, इनायत नगर, ये सब नाम इस चौराहा हो रहा है भैया है। यहाँ से जो है यादव जी ने ये साफ साफ कह दिया ऐसा है, यहाँ से केवल बीजेपी निकलेगी। आप लोग कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।